हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सब बढ़िया ही होंगे, होप सो। ये केक इंगेजमेंट केक है और ये 9 केजी का केक था। प्रॉपर चॉकलेट केक और ऊपर से क्रीम का केक था। और इस केक का फ्लावर डेकोरेशन मैं थोड़ा मल्टी रखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ का डेकोरेशन का कलर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस एक फ़ोटो दिया गया था, पर उनको, मेरी जो इंगेजमेंट ब्राइड है, उनको भी नहीं पता था कि सेम एग्जैक्ट वो होगा कि नहीं। उनका ड्रेस का कलर मैंने फ़ोटो में देखा, तो मैंने बोला था कि आप मेरे ऊपर छोड़ो, ताकि वो सब कुछ मैचिंग पे चला जाए। मैं ये दिमाग में रख के ये काम की थी। पर हाँ, मेरी जो इंगेजमेंट ब्राइड नेहा है ना, वो बहुत ही स्वीट है। मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ, पर उनका कुछ डिमांड था। ये डिमांड था, दीदी केक प्रॉपर चॉकलेट होना चाहिए, बाहर से क्रीम केक होना चाहिए और वाइट में होना चाहिए, पर्ल एंड गोल्डन फ्लेक होना चाहिए, फ्लावर डेकोरेशन होना चाहिए। और ये नहीं ख़त्म नहीं होता, यहाँ उनको हार्ट भी चाहिए था फ्लावर से भरा हुआ, और कुछ यूनिक भी चाहिए था। तो मैंने उनकी हर एक डिमांड को सोचते हुए क्रीम केक के ऊपर जितना हो सका अपना बेस्ट देने का कोशिश की। और नेहा इतनी स्वीट थी ना, इतनी स्वीट थी। मैं उनको जो भी बोल रही थी, दीदी हाँ ठीक है, आपके ऊपर ही सब कुछ है, आप जो करना है करो। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा ऑलरेडी 2 टायर मैं घर पे ही सेट कर चुकी थी, क्योंकि वेन्यू पे जाके ये क्रीम केक को इस तरह से सेट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर्नल अगर बटर क्रीम केक हो तो सेट हो जाता है। फिर भी मैंने इस क्रीम में थोड़ा सा बटर क्रीम मिक्स किया था, मिक्स एंड मैच करके काम की थी, ताकि चालसा जब मैं इस केक को लेके जाऊँ उतना दूर ट्रैवल करके रिजॉर्ट के अंदर, क्योंकि इस टाइम जो मौसम है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बारिश, इतना वेदर ख़राब है कि मतलब आप फ्रिज से कुछ भी निकालते हो तो वो स्वेट होने लग जाता है और पानी छोड़ने लग जाता है, तो उसमें ना ये सब काम थोड़ा होने से भी बिगड़ जाता है। पर हमारा देखो, ये केक इतना चैलेंजिंग रहा मेरे 8 साल की कैरियर में, ये मैं बता नहीं सकती। और नेहा की भी कोई गलती नहीं था, ये गलती था तो सिर्फ़ और सिर्फ मौसम का। मैं वेन्यू पे पहुंची, आपका मैं 6 से 8 के बीच मुझे केक कटिंग करवा देना था, पर केक कटिंग हुआ है रात की 12 बजे के बाद। मैं केक सेट कर रही थी 10 बजे, मैं वहाँ पहुँच गई थी 8 बजे, पर वहाँ अंधड़ तूफ़ान ये सब की वजह से सब कुछ डिले चल रहा था। और वहाँ का एसी भी काम नहीं कर रहा था। हॉल में गैदरिंग एकदम भर चुके थे, सारे आदमी इतनी भीड़ हो चुके थे। जबकि हम लोग कभी भी वेन्यू पे जाते हैं, केक सेटिंग जब करते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता है। ग्रूम एंड ब्राइड ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो एंट्री हो चुकी है, उसके बाद मैं केक सेट कर रही हूँ, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है। अब कोई कुछ फिक्स ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा आंधी तूफान। मैं नेहा की तरफ देख रही थी, वो उनका आंखों में एक बार तो पानी भी आ चुका था कि क्या होगा, पर मुझे लगा नहीं, उनके लिए मुझे बेस्ट देना है, क्योंकि वो बहुत मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट की है, बहुत ट्रस्ट। उनका ट्रस्ट मैं ना तोड़ूं। मैं बहुत जल्दी केक रेडी कर रही थी, जबकि मैंने नेहा को बोला था, नेहा मुझे 20 से 25 मिनट लगेगा वहाँ केक सेट करने में, एक्स्ट्रा पर्ल वगैरह लगाने में। मैं पर्ल भी इतना जल्दी लगा रही थी, पर्ल भी नीचे गिर रहा था। मतलब मेरे पास एकदम टाइम नहीं था कुछ भी करने का। तो होता ही है, इतना गैदरिंग में ना मेरी गलती थी ना उनकी गलती थी, किसी का कोई गलती नहीं था। पर केक ठीक था, केक को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ बच्चे भी बहुत भीड़ हो चुका था, मतलब किसी को कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने अपने 100% दिए। नेहा भी मुझे बहुत सपोर्ट की, उसके घर वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए उन लोगों ने, इतना ज़्यादा सपोर्ट की। फाइनली मैं ये केक को सेट कर दी। उनके चेहरे पे एक स्माइल, वो मुझे सारा से बोल रही है, दीदी अच्छा हुआ, मतलब कुछ बिगड़ा नहीं, मैं जैसे चाह रही थी वैसे ही हुआ। और एक उनके साथ एक और घटना होनी बाकी थी। वो अपने घर में इंगेजमेंट रिंग ट्रे भूल गई। तो उनकी घर दीदी जब मुझे बोली कि देखो ना इंगेजमेंट ट्रे भूल चुके हैं, तो मैं बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंगेजमेंट ट्रे नहीं है तो हम लोग कुछ यूनिक करते हैं। केक के अंदर ही मैं रिंग रख दी, और मैं बोली उन लोग केक के अंदर से ही ये रिंग लेकर एक दूसरे को पहनाएंगे, कुछ न्यू हो जाएगा उन लोगों के लिए भी। तो
मैं वही कर रही हूँ। नेहा वहाँ फ़ोटो उनका एकदम एक के बाद एक मतलब फैमिली फ़ोटोग्राफ़र हो रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़र बोल रहे हैं आप फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी लेट हो रहा है, लाइट आ रही है जा रही है, उन लोगों को भी काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फाइनली ये केक सेट हो चुका है एंड मैं भी हैप्पी, सब हैप्पी, मतलब सबको ही ये केक का बहुत तारीफ़ किया कि नहीं रितु आपने जो किया बेस्ट किया, क्योंकि इतना चैलेंज के बाद अगर ये केक स्टे करता है और ये केक वहाँ पे जाके हो रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ था, मैंने फ्लावर जहाँ तहाँ लगा दी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि उसको थोड़ा सा मिलाएं। तो होप सो आप लोगों को भी ये केक बहुत अच्छा लगे गाइस, और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे। अब आई इन लोगों की केक कटिंग की बारी। तो केक कटिंग में भी इतनी जल्दी केक कटिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी लाइट गई है। केक वहाँ पे 2 घंटा केक स्टैंड करने के बाद रोटेट टेबल पे 2 घंटा स्टेज पर केक ऐसे ही रहा, फ़ोटो सेशन चल रहा था। लाइट जा रही है आ रही है, आंधी तूफान, फिर फटाफट इन लोगों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया कि फिर से लाइट ना चला जाए। और चालसा का वेदर बोला नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा ही मतलब उस दिन बिगड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों, पर हर चैलेंज के साथ हम लोगों का हर एक चीज़ सक्सेस हुआ, लेट ही हुआ पर बहुत अच्छे से हुआ, और वो भी बहुत इन्जॉय की। और जो ग्रूम थे उनके जो मतलब इंगेजमेंट जिनसे उनका हो रहा था, राहुल, वो भी बहुत इन्जॉय किए। दोनों ही बहुत खुश थे और हैप्पी रहे, हमेशा खुश रहे। जैसे कि मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो ली उनसे, फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया को भी बोली आप लोग भी ले लीजिए। बहुत हैप्पी थी नेहा, और नेहा की हंसी देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।